ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। षष्ठ्यधिकशततमी कक्षा। विषय हमारे कारक चल रहे हैं। अब हमने संप्रदान कारक को आरंभ कर दिया है और आज हम एक वार्तिक करने लगे हैं जो कर्मणा यम विप्रैति से संप्रदानम इस पे है, और दूसरा इसके बाद रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः ये सूत्र करेंगे। ये देख लीजिए, ये हमारी अष्टाध्यायी है। पहला अध्याय चौथा पाद और अधिकार चल रहा है कारके, जो 23 से 55 तक जाता है, और यहाँ तक अपादान की अनुवृत्ति जो है 32 तक जाती है। उसके बाद ये रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः ये 33 नंबर सूत्र है जो आज हम करेंगे, और इसका वार्तिक करेंगे 32 का। तो कल हमने देखा था कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, इस पे कि कर्म के द्वारा जिसको तृप्त करता है, जिसका अभिप्राय सिद्ध करता है, जिसका उद्देश्य करता है, वो कारक संप्रदान होता है। तत्कारकम संप्रदान संज्ञकम भवति। और आज फिर उसके बाद हमने देखा था कि वार्तिक है कि क्रिया के द्वारा भी अगर किसी का अभिप्राय सिद्ध करता है तो उसको भी संप्रदान कहना चाहिए। तो जैसे माता पुत्र के लिए जाती है जल्दी जल्दी, तो इसलिए वहाँ पर भी हमने बना दिया था कि वो संप्रदान है। जैसे वत्साय त्वरते माता, ये कल हमने देखा था, तो इसलिए वत्स को हमने चतुर्थी कर दी थी। अब देखते हैं कि एक और जो वार्तिकम है वो है कर्मणः कर्ण संज्ञा वक्तव्या संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। माने कर्म की कर्ण संज्ञा होनी चाहिए, कहनी चाहिए, और संप्रदान की कर्म संज्ञा कही जानी चाहिए। कहाँ पर? अब ये देखिए, जैसे कि वाक्य है पशुम रुद्राय ददाति, पशु को रुद्र के लिए देता है। अब यहाँ पर देने का जो कर्म है वो कौन है? पशु। तो हमने देखा था कर्मणा यम अभिप्रैति, कर्म के द्वारा करणभूतेन, जिसका अभिप्राय जिसको समीप जाता है, जिसको तुष्ट करता है, तो ये रुद्र है। रुद्र को संप्रदान कर दिया, और पशु कर्म है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कर्म को कर्ण कहो, कर्म की कर्ण संज्ञा, कर्मणः कर्ण संज्ञा। तो अगर यही चीज ऐसे लिखी जाए, पशुना रुद्रम यजते, पशु के द्वारा रुद्र को यजता है, तो क्या हो जाएगा? कर्म जो है वो कर्ण बन जाएगा, पशुना पशु के द्वारा, और संप्रदान जो है वो कर्म बन जाएगा। तो यही बताने के लिए ये है कि इसलिए जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि धनेन गुरुम यजते, वो अपने गुरु को धन देता है लेकिन वास्तव में उनकी पूजा करता है। तो इस प्रकार तो वहाँ पर भी हो जाएगा कि धनम गुरवे ददाति, गुरु के लिए देता है। इस प्रकार यहाँ पर जो भी ददाति के साथ कर्म और संप्रदान होता है, अगर आप सीधा यजते उनकी पूजा करना बना देंगे तो कर्म जो है करण बन जाएगा और संप्रदान कर्म बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये यहाँ पर ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि यज्ञ में पशु की बलि नहीं होती इत्यादि, और उसका विरोध करते हैं। लेकिन जो है या नहीं है वो सब हमको शुद्ध बुद्धि से जानना चाहिए। यहाँ तो भाष्यकार स्पष्ट वाक्य देके कह रहे हैं, अग्नौ किल पशु प्रक्षिप्यते, अग्नि में पशु डाला जाता है और रुद्र के लिए उपह्रियते इति, तो रुद्र को दिया जाता है। ठीक है।
अच्छा, आगे देखिए, अगला सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः। तो ये 1433 सूत्र है और इसमें कार के अधिकार आ रहा है, वहां से एक अनुवृत्ति आ जाएगी और संप्रदानम दूसरी आ जाएगी। इस प्रकार 4 शब्द हो जाएंगे। तो ये षष्ठी बहुवचनम है, रुच्यर्थानाम, ये प्रथमा विभक्ति एक वचनम है। समास का विग्रह करते हैं तो बन गया रुचि ही अर्थः येषाम ते रुच्यर्थः, माने रुचि अर्थ है जिनका, ठीक है। वो कौन है? धातु। तो धातवः, धातु हैं जिनका अर्थ, जितने भी धातु हैं जिनका अर्थ रुचि है। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो समास है रुचि अर्थ, रुचि अर्थः, इसका ना रुचि अर्थ है ना अर्थ है, बल्कि अन्य पद अर्थ प्रधान है। इसका अर्थ है धातु, रुचि अर्थ है जिनका, वो धातु। तो इस प्रकार ये बहुव्रीहि समास हो जाता है। समझ गए? तो तेषाम, उनका, रुच्यर्थानाम बहुव्रीहि समासः। प्रीयमाणः, ये शानच प्रत्यंत है, इसका अर्थ हो गया प्रीति करने वाला। तो रुच्यर्थः, तो रुचि ना समान अर्थ, रुचि शब्द के द्वारा जिनका समान अर्थ है वो रुचि अर्थ हो जाते हैं। अन्य कर्तिकः अभिलाषः रुचि, भाष्यकार काशिकाकार कहते हैं कि रुचि जो है वह जहाँ इच्छा पैदा करने का कर्ता उससे अन्य है जिसमें पैदा इच्छा हुई है। माने लड्डू जो है वो यज्ञदत्त में इच्छा पैदा करता है, तो ये पैदा करने वाला जो इच्छा का कर्ता है वो अन्य है। तो ये इच्छा का कर्ता है और ये प्रियमान है, इसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो इसकी वृत्ति बनी रुच्यर्थानाम धातु नाम, रुचि अर्थ वाले धातुओं के प्रयोगे, प्रयोग में प्रीयमाणः यह अर्थः। तो जो अर्थ प्रीति क्या करने वाला है, जिसको प्रीति होती है, तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति। तो ये क्या गया? देवदत्ताय रोचते मोदकः। तो मोदक जो है वो इसके अंदर प्रीति उत्पन्न करता है और देवदत्त में प्रीति होती है। देवदत्त प्रियमाणः है, इसलिए इसकी संप्रदान संज्ञा हो गई। यज्ञदत्ताय स्वदते अपूपः। तो ये स्वद धातु जो है ये भी रुचि के अर्थ वाला ही है, स्वाद लगता है। ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।